तो अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। जैसा कि आप जानते हैं, कंट्रोलिंग इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द प्लान्स इनटू एक्शन, और इसीलिए इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आप छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे आप बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे आप एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे आप टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें या लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें, हर व्यक्ति को अपने अपने लेवल पे कंट्रोलिंग फंक्शन को अप्लाई करना जरूरी है। इट इज कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स कहां सेट हुए थे? प्लान में। वो प्लान बराबर फॉलो हो रहा है या नहीं, ये चेक करने का काम कहां पर? कंट्रोलिंग में। इट इज यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग एज वेल, क्योंकि यहां जो डेविएशंस आपको मिले, यहां जो डिस्ट्रैक्शंस आपको मिले, हो सकता है आपको समझ में आए कि हमारा प्लान ही गलत था, तो आगे के प्लान बनाने के लिए आपको कंट्रोलिंग फंक्शन होना, आपके पास कंट्रोलिंग फंक्शन होना जरूरी है। इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग कैन बी असरटेन, कि आपका जो प्लान बनाया गया था वो सही था या नहीं, उस प्लान में कोई मेजर चेंजेस करने की आवश्यकता है क्या। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि आप सही प्लान बनाओगे तो सही तरह से कंट्रोल कर पाओगे, और इसी वजह से कहा जाता है दैट दीज टू आर द मेजर फंक्शंस। एंड लास्ट वन, दैट इज it provides you the if there are any major deviations from your plan, then in that case you'll be required to check कि कहां हम लोग गलत हो रहे हैं, क्या एक्शन में गलत हो रहे हैं या प्लान बनाने में गलत हो रहे हैं, उसको रिमूव करने के लिए आपके पास कंट्रोलिंग फंक्शन होना अनिवार्य है। What is the importance of the controlling function? The very first, it fulfills the goals of the organization. आपने एक टारगेट बनाया, आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था, उस टारगेट, उस ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करना है, और वो अचीव कैसे करोगे? जो प्लान बनाया था उसको, और प्लान फॉलो हो रहा है या नहीं, ये कहां चेक करोगे? इन द कंट्रोलिंग फंक्शन। इट मेक्स द इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि जहां जहां वेस्टेज हो रहा है, जहां जहां आपका कोई रिसोर्स सही तरह से यूज नहीं हो रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके यूज करवाने का काम इज इन द कंट्रोलिंग फंक्शन। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, आपने जो प्लान में स्टैंडर्ड सेट किए थे वो क्या वाकई में सही सेट हुए या नहीं, ये भी चेक करने का काम आपके डेविएशन के हिसाब से आपको पता चलेगा। एंड इसीलिए इसे कहा जाता है दैट कंट्रोलिंग फंक्शन ब्रिंग्स द एक्यूरेसी इन योर स्टैंडर्ड्स। मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉय के ऊपर लटकती हुई तलवार होती है, अगर उसने सही तरह से काम नहीं किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। It ensures the discipline and order in the organization, क्योंकि आपके सारे के सारे काम डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड काम सही तरह से हो रहे हैं या नहीं, ये चेक करने का काम कंट्रोलिंग फंक्शन में आता है। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, जो पिछला वाला फंक्शन हमने डिस्कस किया कि आपका सारे ग्रुप एक्टिविटीज बराबर चल रही है या नहीं, कोऑर्डिनेट हो रही है या नहीं, वो काम कंट्रोलिंग फंक्शन में अच्छी तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। इट क्रिएट्स द साइकोलॉजिकल प्रेशर, क्योंकि आपके एम्प्लॉय को पता है कि उसको क्या टारगेट दिया हुआ है, क्या वो टारगेट सही तरह से अचीव कर पा रहा है या नहीं, ये चीज चेक करने का काम कंट्रोल फंक्शन में आता है। तो अपने आप एम्प्लॉय थोड़ा सा प्रेशर में रहता है और उस वजह से सही तरह से वो अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इंश्योर्स द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द रिसोर्सेस एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी की पूरी एफिशिएंसी मेंटेन की जा सकती है कंट्रोलिंग फंक्शन द्वारा। बिल्ड्स द गुड कॉर्पोरेट इमेज, जो ऑर्गेनाइजेशन सही तरह से आपको सही टाइम पे काम कंप्लीट करके दे सकती है, दैट विल हैव द बेटर एज इन द मार्केट और नॉट। और इसीलिए अगर आपका कंट्रोलिंग फंक्शन अच्छा है तो ओवरऑल आपके कॉर्पोरेट इमेज को भी उसका फायदा मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इट एक्ट्स एज द गाइड फॉर व्हाट? फॉर द फ्यूचर प्लान। आपने जो पहले प्लान बनाए थे उसके डेविएशन चेक किए, इस हिसाब से आप अगले प्लान बनाने के लिए तैयार हो। सो दिस इज अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन। इसके साथ हमारा चैप्टर 2 हो जाता है खत्म। अगले वाले वीडियोस में आएंगे एंटरप्रेन्योरशिप, अगले वाले वीडियोस में आएंगे बिजनेस सर्विसेज। मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, उसे मैं बाद में लेके आऊंगा, पहले आएगा बिजनेस सर्विसेज। थैंक यू।